हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक, जो कि आगामी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए, स्टार्ट करें सेशन को। प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। वे वाद्य यंत्र जिन्हें आघात करने से यानी कि बजाने या पीटने से ध्वनि उत्पन्न होती है उन्हें वाद्य यंत्र कहते हैं ना। वे वाद्य यंत्र जिन्हें आघात करने से ध्वनि उत्पन्न होती है उन्हें वाद्य यंत्र कहते हैं। और यहाँ पर इसका अंग्रेजी नाम है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, है ना। आप इसे नोट कर लीजिए। अगर हम ज़्यादा टाइम लेते हैं तो फिर सेशन लंबा हो जाएगा। देखिए, अब वाद्य यंत्रों की प्रमुख श्रेणियाँ। वाद्य यंत्रों की प्रमुख श्रेणियाँ, तो सबसे पहले है ताल वाद्य। ताल वाद्य जिनसे ताल और लय उत्पन्न की जाती है, जिनसे ताल और लय उत्पन्न की जाती है उन्हें ताल वाद्य कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, तबला, पखावज, मृदंगम, ढोलक और नगाड़ा ताल वाद्य का उदाहरण है ना। ताल वाद्य का उदाहरण है। देखिए, दूसरी श्रेणी में देखते हैं कौन कौन से हैं। तो दूसरी श्रेणी में है घर्षण वाद्य। घर्षण वाद्य, तो देखिए, जिन्हें रगड़कर या घिसकर बजाया जाता है, जिन्हें रगड़कर या घिसकर बजाया जाता है उन्हें घर्षण वाद्य कहते हैं। उदाहरण के लिए घुंघरू, झांझ, मंजीरा। घुंघरू, झांझ, मंजीरा घर्षण वाद्य के प्रमुख उदाहरण हैं, है ना। देखिए, तीसरी श्रेणी देखते हैं। तो तीसरी श्रेणी है लोक वाद्य यंत्र। लोक वाद्य यंत्र, तो इसमें जो लोकगीत, भजन और नृत्य में प्रयुक्त होते हैं, जो वाद्य यंत्र लोकगीत, भजन और नृत्य में प्रयुक्त होते हैं उन्हें लोक वाद्य यंत्र कहा जाता है। उदाहरण के लिए ढपली, ढोल, कंजरी, नगाड़ा इसके प्रमुख उदाहरण हैं, है ना। ढोल और डफली, कंजरी और नगाड़ा इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो साथियों, देखिए, अब कुछ देख लेते हैं वाद्य यंत्र। तो सबसे पहला वाद्य यंत्र है जो अपना, वो है तबला। तो तबला एक वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, ठुमरी और भजन और गज़ल में किया जाता है ना। तबला का प्रयोग हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, ठुमरी, भजन और गज़ल में किया जाता है। अब तबला के कुछ प्रमुख वादक देख लेते हैं। तो उस्ताद अहमद जान थरकवा, उस्ताद अहमद जान थरकवा, पंडित किशन महाराज, उस्ताद ज़कीर हुसैन, उस्ताद ज़कीर हुसैन, पंडित शामता प्रसाद, है ना। इसके ये प्रमुख कुछ वादक हैं, है ना। अब देखिए, दूसरा देखते हैं वाद्य यंत्र। तो दूसरा है पखावज। तो पखावज का प्रयोग ध्रुपद गायन और नृत्य में होता है। पखावज का प्रयोग ध्रुपद गायन और नृत्य में होता है। इसके कुछ प्रमुख वादक हैं पंडित पुरुषोत्तम दास, पंडित मोहन श्याम शर्मा। पंडित पुरुषोत्तम दास और पंडित मोहन श्याम शर्मा, है ना। देखिए, तीसरा वाद्य यंत्र देखते हैं मृदंगम। तीसरा वाद्य यंत्र है मृदंगम। तो इसका प्रयोग कर्नाटक संगीत में होता है। इसका प्रयोग कर्नाटकीय संगीत में होता है। तो इसके देखिए कुछ जो वादक हैं प्रमुख, तो वो देखिए पलघट मणि अय्यर और उमायलपुरम शिवरामन इनके प्रमुख वादक हैं, है ना। चौथा देखते हैं ढोलक। ढोलक, तो इसका प्रयोग लोकगीत, नृत्य और भजन में होता है। फिर इसका ढोलक का प्रयोग लोकगीत, नृत्य और भजन में होता है। इसके जो प्रमुख वादक हैं, है ना, तो इसके लोक गायन और भजन मंडलियों में प्रसिद्ध अलग अलग लोक कलाकार हैं। ढोलक बजाने वाले कलाकारों की संख्या बहुत हो गई है। तो इसका कोई अनुमान नहीं है कि ढोलक बजाने वालों की संख्या कितनी है और कौन कौन प्रसिद्ध है ना। देखिए, पांचवा है घुंघरू। तो घुंघरू नृत्य में वाद्य है ना। मतलब नृत्य में जो घुंघरू पैरों में घुंघरू बांध के नचते हैं, तो इसका प्रयोग होता है ताल और लय का प्रदर्शन करने। ताल और लय का प्रदर्शन करने इसका प्रयोग होता है ना। इसके जो वादक हैं कथक और भरतनाट्यम नर्तक और नर्तकी होते हैं, है ना। जो कथक और भरतनाट्यम में नृत्य करते हैं, नर्तक और नर्तकी, वो ही इसका वादक करते हैं, है ना, या वादन करते हैं। छठवा है मंजीरा।
मजीरा। तो देखिए इसका प्रयोग कीर्तन, भजन और लोक संगीत में होता है। ज़्यादातर इसका प्रयोग मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में लोकगीतों में किया जाता है ना। तो इसका वादक है ना जो, तो लोक व भजन गायन में गायक स्वयं या संगतकार होते हैं। जो लोक गायक होते हैं तो या तो वो स्वयं इसका वादन करते हैं, उनके संगतकार इसका वादन करते हैं। छठवां है नगाड़ा या ढोल। नगाड़ा या ढोल, तो इसका प्रयोग लोकगीत, धार्मिक अवसर और युद्ध घोष के लिए किया जाता है। युद्ध घोष, धार्मिक अवसर और लोकगीत में किया जाता है और इसके विभिन्न लोक कलाकार हैं, है ना। नगाड़ा के विभिन्न लोक कलाकार हैं, तो इसका टॉपिक नगाड़ा का है, ठीक है। आठवां है कंजरी या खांजरी। कंजरी या खांजरी का प्रयोग दक्षिण भारत के लोक संगीत में होता है। कंजरी या खंजरी का प्रयोग दक्षिण भारत के लोक संगीत में होता है और इसका वादन लोक संगीत व भक्ति संगीत कलाकार करते हैं। लोक संगीत और भक्ति संगीत कलाकार करते हैं। देखिए एक लास्ट प्रमुख वाद्य यंत्र है ढपली। ढपली, तो देखिए इसका प्रयोग कव्वाली और लोक नृत्य में किया जाता है। ढपली का प्रयोग कव्वाली और लोक नृत्य में किया जाता है। इसके वादक सूफी व लोक कलाकार होते हैं। इसके वादक सूफी व लोक कलाकार होते हैं। तो प्यारे साथियों, इस सेशन में इतना ही। सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना प्यार बनाए रखें।